नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है फिज़िकल ऑप्टिक्स में से इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। ये पंजाब टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 200 पर, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 288 पर और केपीके बुक जो है उसमें 317 पर है। नेशनल बुक फाउंडेशन जो कि फेडरल बोर्ड ने इस बार इंट्रोड्यूस करवाई है, उसमें ये आर्टिकल्स इस चैप्टर के अंदर नहीं है। ठीक, अब इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, पहले हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ थिन फिल्म। एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम हुज थिकनेस इज़ कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब जिसमें से लाइट पास हो सकती है। ट्रांसपेरेंट की मीनिंग होती है जिसमें से लाइट पास हो सकती है। अब इस मीडियम की अगर थिकनेस जो है, अगर इसकी जो मोटाई है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल हो या कंपेरेबल हो, तो ऐसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, थिन फिल्म का। नाम से जा रहा है थिन, हम कहते हैं बारीक को। तो ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा बारीक होती है, इतनी बारीक कि इसकी जो थिकनेस होती है वो बेसिकली वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल होती है। और लाइट की वेवलेंथ जो है वो हमारे पास नैनोमीटर्स के अंदर होती है। तो अब इसकी थिकनेस जो है वो हमारे पास जो है वो नैनोमीटर्स की रेंज के अंदर लाई करेगी। फिर थिन फिल्म की डेली लाइफ में एग्जांपल क्या है, सोप बबल्स होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम सर्फ जहाँ आपके पास सोप जो होता है उसके जब बबल वाटर के ऊपर फॉर्म आउट होते हैं तो उसके ऊपर एक कलर्ड पैटर्न आपको नज़र आता है। तो वो बेसिकली सोप बबल एक्ट कर रहा होता है किसके तौर पर, थिन फिल्म के ऊपर। और उसके ऊपर जो कलर आ रहे होते हैं वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से आ रहे होते हैं। इसी तरह अगर आपने देखा हो अक्सर बारिश होती है तो गाड़ियों के नीचे ऑयल जो है वो लीक होने की वजह से रोड के ऊपर जब ऑयल गिर जाता है तो बारिश के बाद हमें उसी ऑयल की लेयर्स के ऊपर डिफरेंट तरह के कलर्स पैटर्न मिलते हैं। अब वो जो कलर पैटर्न मिल रहा होता है वो भी बेसिकली किसकी वजह से मिल रहा होता है, इंटरफेरेंस। और वो जो ऑयल की लेयर होती है वो एक्ट कर रही होती है किसके तौर पर, थिन फिल्म के ऊपर। इसी तरह के क्रैक्स ऑफ ग्लास जो होते हैं वो भी एक्ट करते हैं किसके तौर पर, थिन फिल्म के तौर पर। तो अब हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि थिन फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस जो होती है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो अब इंटरफेरेंस का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि थिन फिल्म जो है वो इंटरफेरेंस करेगी बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट को डिवाइड करेगी। कैसे डिवाइड करेगी, पार्शियल लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी और पार्शियल क्या करेगी, ट्रांसमिशन करेगी एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। ठीक है, और इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की वजह से एम्पलीट्यूड डिवाइड होगा और एम्पलीट्यूड के डिवाइड होने के बाद एक रे जो है वो दो रेज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जब वो दो रेज़ आपस में इंटरफेयर करेंगी तो उनकी इंटरफेरेंस की वजह से वहाँ पर कलर्ड पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। अब ये इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म का जो एक्सपेरिमेंट है, ये इसका पर्पस क्या है, ये क्यों परफॉर्म किया गया। इसका पर्पस ये है कि टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट। लेक्चर नंबर 1 अगर आपने सुना होगा तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर जो है हमारे पास, उन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंट कंडीशंस कौन कौन सी थी। ठीक है, अब कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जो कि वेव नेचर को प्रूव करते थे और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो कि पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो भी लाइट की कौन सी नेचर को प्रूव करता था, वेव नेचर को प्रूव करता था। तो ये जो इंटरफेरेंस थिन फिल्म के अंदर है ये भी लाइट की कौन सी नेचर को प्रूव करेगी, वेव नेचर को। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि जो इंटरफेरेंस होती है, इंटरफेरेंस के लिए कितनी वेव्स का होना ज़रूरी है, दो लाइट वेव्स का होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सपोज़ करें कि ये जो मैंने डबल लाइन लगाई हुई है, ये जो डबल लाइन है ये बेसिकली सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास ऑयल की एक लेयर है जो कि वाटर के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये हमारे पास ऑयल की एक लेयर है जो कि वाटर के ऊपर क्या कर रही है, मूव। इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, टी से। इस थिकनेस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, स्मॉल टी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब ये जो मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन लगाई है ये बेसिकली क्या है, ये नॉर्मल है। ठीक, अब यहाँ से लाइट की एक रे जो है वो इस एयर से मूव करते हुए इस ऑयल की लेयर के साथ क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइट की रे जो है वो एयर से मूव करते हुए इस ऑयल की लेयर के ऊपर क्या करती है, स्ट्राइक करती है। अब यहाँ पर इसका बनने वाला जो एंगल होगा उस एंगल को हम एंगल ऑफ क्या कहेंगे, इंसिडेंस का नाम देंगे। अब यहाँ पर ये लाइट की रे मूव किस में से कर रही है, एयर में से। अब मुझे बताएं एयर ज़्यादा लाइटर है या ऑयल ज़्यादा लाइटर है। तो एयर लाइटर मीडियम होगा और ऑयल हमारे पास कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम। तो जैसे ये एयर से लाइट की रे ऑयल की लेयर के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो ये जो हमारे पास लाइट है, some part of light is reflected from the upper surface of oil layer। तो कुछ पार्ट जो है वो लाइट का यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा अपर पार्ट से और इसको हम रे नंबर किसका नाम दे देंगे, ए का नाम दे देंगे। तो आपने याद रखना है कि व्हेनेवर लाइट मूविंग फ्रॉम एयर स्ट्राइक्स ऑन दी थिन फिल्म ऑफ ऑयल लेयर,
अब ये जो ऑयल लेयर की थिन फिल्म के ऊपर जब ये स्ट्राइक करती है तो इसका कुछ पार्ट जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है एज अ रे नंबर ए, और कुछ पार्ट जो है वो यहाँ से क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अब लाइट की रे जो है वो रेरर मीडियम से किस में जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है ना। तो आपने पढ़ा था कि लाइट की रे जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब ये किसकी तरफ बेंड हो जाएगी, ये बजाय इसके कि ये लाइट की रे ऐसे स्ट्रेट जाती, अब ये यहाँ से क्या होगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, बेंड होने के बाद ये इस बॉटम पोर्शन के ऊपर स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से ये लाइट की रे दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होगी, और जब यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी तो इस पॉइंट के ऊपर जाएगी। अब यहाँ से देखें, जब ये लाइट की रे यहाँ से मूव करते हुए अब ये डेंसर से दोबारा किस में जा रही है, रेरर के अंदर। जब ये डेंसर से रेरर में जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अब नॉर्मल से किस तरफ मूव करेगी, अवे मूव करेगी, और ये यहाँ से हमारे पास ट्रांसमिट होकर यहाँ पर एज अ रे नंबर क्या आ जाएगी, ये बी आ जाएगी। तो अब देखें, लाइट की हमारे पास कितनी रेज थी, एक रेज थी। अब उसको जब यहाँ पर ऑयल की बाउंड्री के साथ वो स्ट्राइक कर रही है तो वो कितनी रेज के अंदर कन्वर्ट हो रही है, दो रेज के अंदर। अब ये दोनों की दोनों रेज सेम सोर्स से आ रही थी, ये सेम सोर्स की पार्टीशन की वजह से हो रही है, तो इस वजह से ये दोनों की दोनों रेज जो हैं वो कोहेरेंट सोर्स के तौर पर बिहेव करेंगी। और जब ये दोनों कोहेरेंट सोर्स के तौर पर बिहेव करने वाली रेज यहाँ पर जाकर आइस पर देखने पर इंटरफेरेंस करेंगी, तो इंटरफेरेंस की वजह से अगर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो हमें यहाँ पर ब्राइटनेस नज़र आएगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आएगी, डार्कनेस नज़र आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि ये जो रे नंबर ए और रे नंबर हमारे पास बी आ रही हैं। अब इन दोनों में क्या ये दोनों यहाँ से मूव करने के बाद क्या सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर रीच किए हैं, क्या इन दोनों के अंदर पाथ का कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। अब ज़रा देखें, आपको डायग्राम में देखने पर ही पता चल जाएगा कि ये जो रे नंबर बी है इट ट्रेवल्स ग्रेटर डिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू रे नंबर ए। तो ये देखें, रे नंबर ए ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जबकि रे नंबर बी पहले किसके अंदर गई है, ऑयल की लेयर के अंदर, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ तक आई है, फिर उसके बाद यहाँ से ट्रांसमिट होने के बाद ये इस पॉइंट तक रीच की है। तो इट मीन्स कि ये जो रे नंबर बी है इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पाथ आ रहा है ये इसने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है एज़ कम्पेयर टू रे नंबर बी। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये जो रे बी है इसका जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर है हमारे पास किसके कंपैरिजन में, रे ए के कंपैरिजन के अंदर। अब ये कितना हमारे पास ग्रेटर होगा, देखें इसने यहाँ से यहाँ तक आते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टी डिस्टेंस, और वापस जाते हुए भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टी। तो ये टी प्लस टी कितना बन जाएगा, 2t। तो अगर मैं यहाँ पर पाथ डिफरेंस देखूँ जिसको मैं डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसकी बेस में मैं बी लिख देता हूँ, तो डेल्टा एस का जो पाथ डिफरेंस है ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 2t के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब ये जो डेल्टा एस है क्या ए का भी पाथ डिफरेंस होगा। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी लाइट की रे या कोई भी वेव रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो उसका फेज़ 180 डिग्री के अबाउट क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है ना। तो अब ये जब लाइट की रे एयर में ट्रैवल कर रही होगी तो ये एयर कौन सा मीडियम होगा, ये रेरर मीडियम, और जब ये यहाँ पर ऑयल के साथ स्ट्राइक करेगी तो ऑयल कौन सा मीडियम है, डेंसर। तो ये जो रे नंबर ए है ये बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रही है एट दी बाउंड्री ऑफ क्या, डेंसर मीडियम। तो हमने पढ़ा था कि जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो तो रिफ्लेक्शन में अगर क्रस्ट रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्रस्ट किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ट्रफ के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों के अंदर फेज़ का कितना डिफरेंस आएगा। अब ये फेज़ का हमारे पास कितना डिफरेंस आता है, 180 डिग्री, और पाथ का कितना डिफरेंस होता है, λ/2। चैप्टर नंबर 8 के अंदर वेव्स वाला जो टॉपिक थे उसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल के साथ ये बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप वो लेक्चर पहले देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स वाले आर्टिकल्स में जाकर, तो वहाँ से आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये जो रे नंबर ए थी ये बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रही है कहाँ से, बाउंड्री ऑफ कहाँ से, ये डेंसर मीडियम से। तो इसके अंदर फेज़ का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये फेज़ का डिफरेंस कितना आ जाएगा, λ/2 का डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर मैं टोटल पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये जो टोटल पाथ डिफरेंस है ये बेसिकली इक्वल होगा किसके, 2t माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा, λ/2। अब ये माइनस का साइन क्यों आया है, माइनस के साइन को मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अक्सर बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलती। ठीक है, बाज़ दफ़ा जो बलूचिस्तान की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इस आर्टिकल्स को थोड़ा सा उसके अंदर मिस्टेक्स हैं, वो मैं आपको लास्ट बार बताऊंगा कि उसके अंदर जो है वो बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक के अंदर कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट वहाँ पर मेंशन हुई है। अब सपोज़ करें कि ये हमारे पास रे नंबर ए है,
और ये हमारे पास रे नंबर कौन सी है, इसको हम रे नंबर बी कह देते हैं, इसको हम रे नंबर क्या कह देते हैं, ए कह देते हैं। अब इन दोनों के दरमियान पाथ का डिफरेंस जो है वो इतना था। रे नंबर जो बी है इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतना डिस्टेंस, सपोज करें इसको मैं 2t कह देता हूँ, इतना डिस्टेंस इसने ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ था, ठीक है। अब मुझे बताएं कि रे नंबर ए जो है, अगर हम इसकी ये डेंसर मीडियम वाली रिफ्लेक्शन से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता चला कि रे नंबर ए जो है ये तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी तो इसका जो क्रस्ट है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ट्रफ के अंदर। तो पाथ का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये देखें क्रस्ट यहाँ पर होता है, तो जब ट्रफ बनेगा तो ये जो वेव है ये इतना शिफ्ट हो जाएगी आगे की तरफ। जब ये इतना आगे की तरफ शिफ्ट होगी तो ये सपोज करें यहाँ से लेकर कहाँ तक आ गई है, इस पॉइंट तक। अब अगर इसमें टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना था, 2t था ना, ठीक है। अब जब ये इतना शिफ्ट होगी तो इसका टोटल पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका टोटल पाथ डिफरेंस इतना बच जाएगा। तो अब इस पाथ डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस ग्रेटर वैल्यू में से इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चले मैं इसको एक और वे में भी एलेबोरेट कर देता हूँ। सपोज करें कि ये हमारे पास रे नंबर ए और ये रे नंबर बी है। मैं इसको मैग्नीट्यूड या नंबर्स की फॉर्म में शो करता हूँ। इन दोनों का पाथ डिफरेंस है 10, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रे है, मैं कहता हूँ कि ये सपोज़ करें कि ये 2 मीटर जो है वो आगे ट्रैवल कर जाती है। अब ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये आपने फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, इस 10 में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सेम यही बात हो रही है कि इन रे नंबर बी ने 2t का एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया था एज़ कम्पेयर टू रे नंबर ए। लेकिन जब ये रे नंबर ए डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके फेज़ के अंदर कितना शिफ्ट आ गया, λ/2 का शिफ्ट आ गया। तो ये जो λ/2 है इसको अगर आप ये 2 एज्यूम कर लें तो टोटल फेज़ डिफरेंस कितना आ जाएगा, सॉरी टोटल पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2t माइनस λ/2 आ जाएगा। तो अब ये जो दोनों वेव्स हैं इसके दरमियान पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2t माइनस λ/2। अब ये जो इनके दरमियान पाथ का डिफरेंस आ रहा है ये डिपेंड किस पर करता है, ये पाथ का डिफरेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर, थिकनेस ऑफ फिल्म के ऊपर। देखें सपोज़ करें कि अगर फिल्म की थिकनेस सिर्फ इतनी होती तो ये जो पाथ डिफरेंस था ये यहाँ से यहाँ का यहाँ तक होता। अगर ये थिकनेस ज़्यादा है तो इसका पाथ डिफरेंस भी क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। फिर है नेचर ऑफ फिल्म। नेचर ऑफ फिल्म मीन सपोज करें कि हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो लाइट को स्लो डाउन करता है। तो जितना लाइट हमारे पास यहाँ पर स्लो डाउन होगी उतना ये यहाँ पर देर से पहुँचेगी। तो ये जो स्पीड होती है ये भी बेसिकली इन टर्म ऑफ क्या डिस्क्राइब की जा सकती है, डिस्टेंस डिस्क्राइब की जा सकती है। इसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर सपोज करें मैं इसको यहाँ पर नॉर्मल पे इंसिडेंट कर दूँ तो ये मैं इसको यहाँ पर एलेबोरेट करता हूँ। अगर मैं इसको नॉर्मल पर इंसिडेंट करूँ तो नॉर्मल पर इंसिडेंट करने पर देखें ये यहाँ से आएगी और ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से वापस जाएगी। अगर मैं नॉर्मल की बजाय इस एंगल पर इंसिडेंस करूँ तो इस एंगल पर इंसिडेंट करने पर ये थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पर आएगी और फिर इस पॉइंट पर आएगी। तो अब अगर इन दोनों आप लाइट की रेस को कंपेयर करें तो ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू सेपरेटर डिस्टेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसके चेंज होने से भी पाथ डिफरेंस के अंदर क्या आता है, चेंज आ जाता है। तो ये तो आपको समझ आ गई। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब लाइट की रे एयर से मूव करते हुए किसके ऊपर स्ट्राइक करती है, थिन फिल्म, और ये थिन फिल्म किसकी बनी हुई है, ऑयल की। तो सम पार्ट ऑफ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम और एज अ रे नंबर ए, और अदर हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कहाँ से, लोअर सरफेस से एज अ रे नंबर बी। तो रे नंबर बी ने रे नंबर ए की कंपैरिजन में क्या किया, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मीन इन दोनों के दरमियान क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया। अब अगर वो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के साथ मैच करेगा तो हमें ब्राइट स्पॉट, और अगर वो डिस्ट्रक्टिव के साथ मैच करेगा तो हमें क्या नज़र आएगा, डार्क स्पॉट नज़र आएगा। फिर हमने कहा कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है, तो हमने रे नंबर बी का पाथ डिफरेंस फाइंड आउट किया तो वो किसके इक्वल आ रहा था, 2t के इक्वल। और जब हमने पाथ डिफरेंस फाइंड किया रे नंबर ए का तो हमने यहाँ पर कहा कि रे नंबर ए जो है वो बेसिकली डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से उसके पाथ के अंदर कितना शिफ्ट आ रहा है, λ/2 का। तो टोटल अगर हम इनका पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहें तो वो 2t माइनस क्या बन जाएगा, λ/2 बन जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर थिन फिल्म। कि थिन फिल्म के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। अब उसके लिए हमारे पास कंडीशंस जो होंगी वो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। कंडीशंस फॉर अब ये कंडीशंस हम किसके लिए लिख रहे हैं, सबसे पहले हम मेंशन करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और फिर हम मेंशन करेंगे किसके लिए,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो ये हमने दोनों के लिए कंडीशंस को क्या करना है, मेंशन करना है। अब हमने जैसे फाइंड आउट किया था पाथ डिफरेंस किस में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, अब वैसे ही हमने यहाँ पर भी किसको डिटरमिन कर लिया है, पाथ डिफरेंस को डिटरमिन कर लिया। मुझे बताएं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, एम लैम्डा के इक्वल होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वो m प्लस 1/2 इंटू किसके इक्वल होता है, लैम्डा के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा देखें, अगर मैं इस दोनों को यहाँ पर सॉल्व करूँ तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के केस में जो पाथ डिफरेंस है वो 2t माइनस हमारे पास क्या बन रहा है, λ/2 बन रहा है। ठीक है, अब अगर तो हमारे पास वो जो स्पॉट बन रहा था, ठीक है, यहाँ पर वो अगर तो वो ब्राइट स्पॉट हुआ तो ब्राइट स्पॉट होने पर क्या होगा, मीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस के अंदर हमारे पास अब यहाँ पर ये पाथ डिफरेंस 2t माइनस λ/2, अगर तो ये पाथ डिफरेंस m लैम्डा के साथ मैच करेगा तो फिर कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव। और हमें स्क्रीन या वो जो ऑयल की लेयर है वो बेसिकली क्या नज़र आएगी, ब्राइट नज़र आएगी। अब अगर ये पाथ डिफरेंस किसके साथ मैच कर गया, m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा के साथ मैच कर गया, तो फिर यहाँ पर कौन सी इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव। अब अगर ये जो थिन फिल्म का पाथ डिफरेंस है ये m लैम्डा के साथ मैच करेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमें लेयर ब्राइट नज़र आएगी। और अगर यही पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव के साथ मैच करेगा तो यही लेयर हमें क्या नज़र आएगी, ये डार्क नज़र आएगी। अब हम इन दोनों को कंपेरिजन करके फाइंड आउट करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर हमारे पास कंडीशंस क्या होगी। तो 2t अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो 2t माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा, λ/2 इज़ इक्वल टू क्या होगा, m लैम्डा। अब ये माइनस की वैल्यू जब इस साइड पर शिफ्ट होगी तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ये प्लस में चेंज हो जाएगी। तो 2t इज़ इक्वल टू m लैम्डा और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, λ/2। अब इसमें से आप कॉमन क्या कर सकते हैं, इसमें से आप कॉमन कर सकते हैं कि इसको, लैम्डा को। तो जब आप लैम्डा को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, m, और यहाँ से जब लैम्डा कॉमन होगा तो ये 1/2 बन जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा। अब अगर हमारे पास रे का पाथ डिफरेंस, अगर दोनों रेस का पाथ डिफरेंस इसके इक्वल हुआ तो फिर यहाँ पर हमें वो जो ऑयल की लेयर है वो बेसिकली क्या नज़र आएगी, ये ब्राइट नज़र आएगी। तो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन जो है वो थिन फिल्म के अंदर क्या आ रही है, 2t इज़ इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंडीशंस तो हमने डिस्ट्रक्टिव में लिखी हुई है, तो फिर ये यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव के अंदर क्या ये कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। तो आपने याद रखना है कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स के अंदर ये जो कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव और कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती हैं ये बेसिकली अल्टरनेट हो जाती हैं, मतलब ये रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि कंडीशंस जो होती हैं फिल्म के केस के अंदर जो है वो जो रिफ्लेक्शन की वजह से ये रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगर ये जो पाथ डिफरेंस हमने किसका फाइंड किया था, थिन फिल्म का, अगर ये पाथ डिफरेंस m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा के साथ मैच कर गया तो फिर यहाँ पर कौन सी इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये बन जाएगा 2t माइनस λ/2 इक्वल टू m लैम्डा, इस लैम्डा को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, λ/2। अब इसको इस साइड पर शिफ्ट करें तो ये प्लस से किस में, ये माइनस से किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के अंदर। तो ये बनेगा 2t इज़ इक्वल टू m लैम्डा प्लस λ/2, और ये λ/2 जब उस साइड पर जाएगा तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस λ/2 बन जाएगा। अब अगर आप इसको देखें सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 2t इस इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ये λ/2 प्लस λ/2 जो है ये बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास 1 लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। तो हमें अगर इसको ऐड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा m लैम्डा प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, ये लैम्डा। अब इसको अगर हम यहाँ से कॉमन कर लें लैम्डा को तो ये बन जाएगा m प्लस 1 इंटू हमारे पास क्या बनेगा, ये लैम्डा। और अगर इस m प्लस 1 को अगर मैं m प्राइम से शो कर दूं तो m प्राइम इंटू क्या बन जाएगा, ये लैम्डा बन जाएगा।
तो ये देखें, ये हमारे पास जो कंडीशन है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है, और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगी तो स्क्रीन के ऊपर कौन सी फ्रिंज बनेगी, ये डार्क फ्रिंज बनेगी। तो अब अगर आप देखें ज़रा, तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज जो हैं इसकी कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर क्या हो गई हैं, ये रिवर्स हो गई हैं। आपने ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा था कि m+1/2 इंटू लैम्डा जो है ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, और m+1 इंटू लैम्डा हो तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आ रहा है ना। तो अगर यहाँ पर 0 होगा तो ये 1 लैम्डा बन जाएगा, 1 होगा तो 2 लैम्डा बन जाएगा, 2 होगा तो 3 लैम्डा बन जाएगा। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ अगर आ रही हो तो वो बेसिकली किसकी कंडीशन होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के अंदर यहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो बेसिकली क्या हो गई हैं, रिवर्स हो गई हैं। और ये कंडीशन रिवर्स किसकी वजह से हुई हैं, ये कंडीशन हमारे पास रिवर्स हुई हैं ड्यू टू दी फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। अब अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन ना होती तो क्या फेज़ का शिफ्ट आता, तो ये फेज़ का λ/2 शिफ्ट ही नहीं आता। जब λ/2 शिफ्ट नहीं आता तो फिर तो ये जो 2t है ये किसके इक्वल हो जाता, m लैम्डा के इक्वल हो जाता। और यहाँ पर 2t किसके इक्वल होता है, m+1/2 इंटू लैम्डा। तो यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस रिवर्स हो रही हैं ये रिवर्स बेसिकली किसकी वजह से हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट की जो रे है वो अपर सरफेस जो रिफ्लेक्ट हुई थी वो बेसिकली डेंसर मीडियम से हुई थी। और हमने पढ़ा हुआ है कि डेंसर मीडियम से जब भी रिफ्लेक्शन होती है तो डेंसर मीडियम के अंदर फेज़ जो है वो कितने डिग्री के अबाउट शिफ्ट होता है, 180 डिग्री के अबाउट। और जो उसका पाथ होता है वो कितने डिग्री, वो कितना चेंज हो जाता है, जो पाथ है वो हमारे पास λ/2 के इक्वल चेंज हो जाता है। मीन जो क्रस्ट होता है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, ट्रफ के अंदर। और अगर ट्रफ होगा तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वो क्रस्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है कि अगर हम वाइट लाइट की इंटरफेरेंस जो है वो ऑब्ज़र्व करें कहाँ से, थिन ऑयल फिल्म से। तो अगर वाइट लाइट की इंटरफेरेंस आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो अब वाइट लाइट की इंटरफेरेंस जो है वो सपोज़ करें कि वाटर की सरफेस के ऊपर आपने ऑयल स्प्रेड कर दिया। अब ऑयल स्प्रेड करने पर क्या होगा कि वहाँ पर जो थिन फिल्म बनेगी उसकी थिकनेस जो है वो रेगुलर नहीं होगी, बल्कि उसकी थिकनेस जो है वो हमारे पास क्या होगी, इरेगुलर थिकनेस की एयर फिल्म बनेगी। अब वो जो इरेगुलर एयर की थिकनेस बनेगी, अब यहाँ पर देखें सपोज़ करें कि वाइट लाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कितने कलर है, 7 कलर। तो अब जब वाइट लाइट इसके ऊपर स्प्रेड फॉल आउट होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर हर लाइट अपने 7 कलर्स के अंदर क्या होगी, स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट होने के बाद सपोज़ करें कि रेड लाइट अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो अब ये हमारे पास वाइट लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। सपोज़ करें कि आपके पास ब्लू यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ग्रीन यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब हर लाइट के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो बेसिकली दूसरी लाइट के पाथ डिफरेंस से क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर कुछ क्या होगा, ऐसा होगा कि कुछ कलर्स के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और कुछ कलर्स के लिए क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब जिन कलर्स के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वो तो आपको ऑयल की लेयर के ऊपर दिखाई देंगे, लेकिन वो कलर जिसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वो उस ऑयल की लेयर्स के ऊपर क्या होंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। तो अब ये जो ऑयल की लेयर है, जैसे आपने अभी हमने पढ़ा कि मैंने आपको एग्जांपल के अंदर बताया भी था कि अगर गाड़ी की लीकेज हो रही है तो बारिश के बाद आपने देखा होगा कि वो जो ऑयल रोड्स के ऊपर गिरा हुआ होता है, जब बारिश होती है तो वो ऑयल उस वाटर के ऊपर क्या होना शुरू हो जाता है, वो फ्लोट करना शुरू हो जाता है। तो वो जो ऑयल की लेयर होती है वो बेसिकली एक्ट कर रही होती है किसके तौर पर, थिन फिल्म के ऊपर। अब उस की थिकनेस जो है वो उसके ऊपर इरेगुलर होती है, कहीं से वो बारीक होती है, कहीं से ऑयल ज़्यादा कंटेंट में प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर आपके पास थिकनेस इरेगुलर होने की वजह से जब सूरज निकलता है तो उसके ऊपर वाइट लाइट पड़ती है। तो कुछ कलर्स के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और कुछ कलर्स के लिए क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जिसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वो उस पैटर्न में से जो है वो बिल्कुल क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। जिनके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वो आपको वहाँ पर क्या होते हैं, नज़र आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम थिन फिल्म की थिकनेस को ज़्यादा कर दें, अब ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको किसी भी पंजाब या फेडरल बोर्ड या किसी भी बुक के अंदर जो है वो नहीं मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि विल दी थिकनेस ऑफ इंटरफेरेंस फिल्म या विल दी थिकनेस ऑफ थिन फिल्म अफेक्ट्स दी फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। क्या थिकनेस जो है वो इंटरफेरेंस को जो है वो अफेक्ट करती है या नहीं करती। तो अब हमने इस इफ़ेक्ट को देखना है। अब ये जो मैंने इफ़ेक्ट जो है वो आपको बता रहा हूँ, इस थिकनेस अफेक्ट द इंटरफेरेंस in thin film
कि ये जो थिकनेस ऑफ फिल्म होती है क्या ये इंटरफेरेंस के फिनोमिना को अफेक्ट करती है। तो इसका क्लियरली आंसर है हमारे पास यस, थिकनेस जो है वो इंटरफेरेंस के फिनोमिना को क्या करती है, वो थिक करती है। अगर तो थिकनेस ऑफ फिल्म कंपेरेबल होगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तो तब तो इंटरफेरेंस का फिनोमिना आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर थिकनेस ग्रेटर हुई किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तो फिर आप उससे कोई भी इंटरफेरेंस का फिनोमिना जो है वो एक्सप्लेन या आप होता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, आपने ये देखा होगा कि हम अक्सर विंडोज़ के अंदर गिलास को यूज़ करते हैं। अब वो जो गिलास होता है हमारे पास, वो बेसिकली उसकी 2 लेयर्स होती हैं, उसके अंदर एयर ट्रैप होती है इस तरह से, ठीक है। जब अब लाइट की लेयर, जहाँ लाइट की वेव्स जो हैं वो जब उस गिलास विंडो के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, तो क्या आपको उस गिलास विंडो के ऊपर कोई कलर पैटर्न नज़र आता है? उसके ऊपर तो आपको कोई कलर पैटर्न नज़र नहीं आता। तो अब वो जो गिलास की विंडो है वो भी तो बेसिकली एक थिक मटेरियल की बनी हुई है ना, उसकी भी थिकनेस हमारे पास क्या है, वो एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल देख लें तो उसकी थिकनेस, मतलब वो गिलास बहुत बारीक सा होता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो गिलास बहुत बारीक होता है, क्या वो थिन फिल्म के तौर पर एक्ट कर सकता है? तो कंडीशन क्या है कि इंटरफेरेंस का फिनोमिना थिन फिल्म के अंदर तभी होगा कि अगर उसकी थिकनेस जो है वो कंपेरेबल विद दी वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी। अगर तो उसकी थिकनेस ग्रेटर हुई वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तो ये फिनोमिना कभी भी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी हमारे पास एग्जांपल जो है कि वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द पेन ऑफ विंडो ग्लास विद थिकनेस ऑफ फ्यू मिलीमीटर, जिसकी थिकनेस हमारे पास फ्यू मिलीमीटर्स की होती है। जब लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो आपको 100 बबल्स की तरह उस गिलास के मटेरियल की सरफेस के ऊपर कोई भी जो है वो इंटरफेरेंस का पैटर्न या कलर पैटर्न वहाँ पर नज़र नहीं आता। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। आपने याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है, इनके जो फिनोमिनाज हैं या इसकी जो कंडीशंस हैं वो थिन फिल्म के अंदर क्या होती हैं, वो रिवर्स हो जाती हैं। वो थिन फिल्म के अंदर क्या होती हैं, वो रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अब मैं लास्ट पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। बलूचिस्तान बुक जो है उसका पेज नंबर जब आप 290 ओपन करेंगे तो वहाँ पर उन्होंने एक मेजर मिस्टेक की हुई है। उन्होंने ये लिखा हुआ है, मैं उसकी लाइन रीड आउट कर रहा हूँ पेज नंबर 290 की। उन्होंने लिखा हुआ है कि ये इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट EF ray is reflected from the denser medium to rarer medium, then there is an extra path difference of lambda by 2। अब इसको भी मैं एलेबोरेट करता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब हमने कहा है कि पाथ डिफरेंस तब चेंज होगा जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी। अब मैं उसकी एग्जांपल जो है वो आपको यहाँ पर कोट कर देता हूँ ताकि आपको दोनों कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। जो बलूचिस्तान से देख रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि हमारी बुक में क्या मिस्टेक है। उन्होंने ये जो रे नंबर ए है ना, इसको उन्होंने नाम दिया हुआ है किसका, रे नंबर बी एंड सी का। और ये जो रे नंबर बी है इसको उन्होंने नाम दिया हुआ है ई और एफ़ का। अब उनका कहना ये है कि ये जो ई एफ़ वाली रे है ये यहाँ से डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये जो एडिशनल पाथ डिफरेंस आएगा ये ई और किसके अंदर आएगा, एफ़ के अंदर। कौन सा एडिशनल पाथ डिफरेंस, ये जो लैम्डा बाई 2 का आ रहा है, ठीक है। अब हमने ये क्लियरली पढ़ा था कि व्हेन एवर वेव मूव फ्राम रेयर मीडियम एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, तो तब उसका फेज शिफ्ट होगा। अब मुझे बताएं कि ये जो बी से लेकर सी तक वाली रे है, क्या ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है या ई से लेकर एफ तक वाली डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। देखें अब ये जो बी और सी वाली रे है ये मूव कर रही है लाइटर मीडियम यानी कि एयर में से, और ये फॉल किस पर कर रही है, ये ऑयल पर फॉल कर रही है। तो आप देखें मूव कर रही है रेयर मीडियम से और फॉल कर रही है किस पर, डेंसर मीडियम से। तो बी से सी तक वाली जो रे है इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रही है, बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम से हो रही है। तो फिर जो फेस का शिफ्ट है, मतलब अगर क्रस्ट फॉल कर रहा है तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ट्रफ के अंदर। तो फिर फेस का शिफ्ट लैम्डा बाई 2 का भी किस में आएगा, बी और सी में। अच्छा ई और एफ में क्यों नहीं आएगा, अब वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये डेंसर से किस में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, इस वजह से इसका पाथ जो है वो लैम्डा बाई 2 चेंज होगा। तो अब हमने ये तो नहीं पढ़ा था कि रे अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो तब उसका पाथ चेंज होगा। अब ऐसी तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, तो उन्होंने ये वाली एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि जो ई एफ वाली रे है इस रे के अंदर फेस का शिफ्ट आएगा लैम्डा बाई 2, और यही पॉइंट उनका यहाँ पर मिस्टेक है कि ई और एफ रे जो है वो बेसिकली डेंसर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। ज़रा इसको एक्सप्लेन भी किया देता हूँ मैं। देखें ई और एफ यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, अब ये ऑयल में मूव कर रही है, मीन ये डेंसर मीडियम में मूव कर रही है।
और ये स्ट्राइक भी किसके साथ कर रही है, डेंसर मीडियम की बाउंड्री के साथ, और रिफ्लेक्ट भी कहाँ से हो रही है, तो मीन ये मूव भी डेंसर में कर रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट भी कहाँ से हो रही है, डेंसर मीडियम से। जब ये डेंसर मीडियम से मूव करते हुए डेंसर से सेम मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका फेज़ चेंज नहीं होगा। फेज़ तब चेंज होता है जब लाइट की रे रेयर मीडियम से किसकी बाउंड्री के ऊपर फॉल करती है, डेंसर मीडियम, जो कि रे नंबर ए के साथ हुआ है, जिसको मैंने बी और किसका नाम दिया है, सी का। तो ये बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर 290 पेज के ऊपर ये छोटी सी मिस्टेक लिखी हुई है, ठीक है। ये बहुत बड़ा जो है वो एक ब्लेंडर है उस बुक के अंदर जो मैंने यहाँ पर एलेबोरेट की है, और इसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि ई एफ रे जो है वो उसके अंदर एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2 ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आने की वजह से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती हैं। तो ये बात उन्होंने यहाँ पर गलत मेंशन की हुई थी। हाँ, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की जो पोजीशन है वो अल्टर होती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने मेंशन कर दिया है कि ये रिवर्स फिनोमिना होता है। जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन पूरी हो रही होती है वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनती है, और कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस के अंदर क्या बन जाती है, डार्क। तो कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम। पाथ जो है वो λ/2 चेंज होने की वजह से ये फिनोमिना होता है। इसके बाद आपके पास वो जो मैंने पाथ डिफरेंस की बात की है, ऐसी हमारे पास कोई भी एक्सप्लेनेशन किसी भी बुक के अंदर मेंशन नहीं है जो कि बलूचिस्तान बुक में लिखी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं।